हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बाइनरी फाइल में रिकॉर्ड को सर्च करेंगे, रिकॉर्ड को मॉडिफाई करेंगे, रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि किस तरह से बाइनरी फाइल को बनाते हैं, किस तरह से बाइनरी फाइल में डेटा को स्टोर करते हैं, किस तरह से बाइनरी फाइल में डेटा को रीड करते हैं, है ना। आज हम लोग उसके आगे के स्टेप्स हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि बाइनरी फाइल में रिकॉर्ड को कैसे सर्च करते हैं। जैसे कि हम लोग ने हमारा जो वीडियो था टेक्स्ट फाइल पार्ट 3 टेक्स्ट फाइल मैनेजमेंट, वहाँ पर हम लोग ने जिस तरह से रिकॉर्ड को सर्च किया था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी रिकॉर्ड को हम लोग सर्च करेंगे। बस यहाँ पर एनकोडिंग डिकोडिंग जो है वो उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग ने हमारा जो फाइल हैंडलिंग पार्ट 3 जो वीडियो था उसमें जैसे हम लोग ने देखा था, बिल्कुल सेम तरीका यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस चैप्टर को या इस पार्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि फाइल हैंडलिंग का जो पार्ट 3 वीडियो है, पार्ट 4 वीडियो है, वो जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप इस पार्ट को आप नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप फाइल हैंडलिंग के पार्ट 3 को देख लीजिए, वहाँ पर आप टेक्स्ट फाइल को कैसे मैनेज करते हैं वो समझ लेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग बाइनरी फाइल को पढ़ लीजिए, बाइनरी फाइल को समझ लीजिए किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से डेटा को राइट करते हैं, किस तरह से डेटा को रीड करते हैं, है ना। उसके बाद में फिर इस वीडियो को देखिए, इस चैप्टर को पढ़िए, इस पोर्शन को पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझाने की। चलिए, तो हम लोग एक नया प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ, प्रोग्राम टू सर्च ए रिकॉर्ड, प्रोग्राम टू सर्च ए रिकॉर्ड फ्रॉम ए या सर्च ए रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल, है ना। अच्छा, आपको याद होगा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि बाइनरी फाइल में हम लोग 3 रिकॉर्ड को स्टोर किए थे। सबसे पहले हम लोग देख लें उस प्रोग्राम को जहाँ पर हम लोग ने फाइल को रीड किया था। तो चलिए मैं जो हम लोग ने रीड वाला प्रोग्राम किया था, देखिए उस फाइल का नाम था बाइनरी स्टूडेंट डॉट डैट, है ना। बाइनरी स्टूडेंट डॉट ये हमारे फाइल का नाम था, और इसमें हम लोग ने कितने रिकॉर्ड स्टोर किए थे वो हमको समझ में आएगा। इसमें 3 रिकॉर्ड है, 101 अजय, 102 बबलू, 103 अनिल, ठीक है। चलिए, तो हमारे फाइल का नाम क्या था, स्टूडेंट डॉट बाइनरी स्टूडेंट डॉट डैट, ठीक है। चलिए, अब उसी फाइल को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। एफ इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम है बाइनरी स्टूडेंट डॉट डैट, ये हमारे फाइल का नाम था। अच्छा, इस फाइल को हमको रीड मोड में खोलना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आर। बाइनरी फाइल है इसलिए हम लोग ने ले लिया बी। इसके बाद में हम लोग अब क्या करेंगे, रिकॉर्ड को सर्च करना है। तो रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए हम लोग यूज़र से बोलेंगे एन इज इक्वल टू, या हम लोग ऐसे लिखते हैं आर एन इज इक्वल टू इनपुट एंटर ए रोल नंबर यू वांट टू सर्च। यूज़र को बोल दिया कि भाई रोल नंबर इनपुट करो जो आप सर्च करना चाहते हो, ठीक है। और आंसर इज इक्वल टू 0 हम लोग टेक्स्ट फाइल में जैसे यूज़ करते थे, ये हमको काम में आएगा, रिकॉर्ड मिला नहीं मिला, सिग्नल को स्टोर करने के लिए, राइट। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, फाइल को रीड करते हैं। फाइल को रीड करने के लिए कैसे करते हैं, हम लोग लूप लगाते हैं, फॉर आई इन एफ। इसका मतलब है कि जब तक रिकॉर्ड है तब तक रिपीट करो, ठीक है। अब आई में रिकॉर्ड आ गया, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि हमारा जो डेटा है हमारे फाइल में वो बाइनरी फॉर्म में है, उसको डिकोड करना पड़ेगा। तो हमने कर लिया डिकोड, जैसे हम लोग ने लास्ट प्रोग्राम में देखा था। डिकोड करने के बाद में उसको रिकॉर्ड में स्टोर हो गया। अब
जो डेटा था वो रोल नंबर, नेम और एड्रेस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन था। इसको हमको अलग अलग आइटम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाकर रिकॉर्ड को हम लोग ने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, जो सिंगल रिकॉर्ड है रोल नंबर, नेम और एड्रेस, मतलब 3 पार्ट में वो स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें हम लोग रोल नंबर चेक करेंगे कि भाई जो यूज़र ने जो रोल नंबर डाला है वो हमारे लिस्ट में आया क्या। तो हम लोग एक काउंटर नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट में से हम लोग काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, जो यूज़र ने रोल नंबर डाला उसको हम लोग काउंट करते हैं। अगर वो रोल नंबर होगा तो वो रोल नंबर मिलेगा। रोल नंबर जो होगा, जो यूज़र ने डाला है, अगर वो रोल नंबर होगा तो वो काउंट हो जाएगा हमारे लिस्ट में से। और काउंट होगा तो एटलीस्ट काउंटर की वैल्यू जो तो CNT की वैल्यू 1 तो होगी। अगर अगर CNT की वैल्यू अगर 1 हो गई है, इसका मतलब है कि हमारे पास में वो रिकॉर्ड है ना। और अगर वो रिकॉर्ड है तो भाई प्रिंट कर दो उसको। ठीक है, और जैसे रिकॉर्ड मिल गया, रिकॉर्ड प्रिंट हो गया, इसका मतलब है कि आंसर की वैल्यू 1 हो जाना चाहिए। आंसर की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड मिल गया है। ठीक है, ये सब चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक फाइल में रिकॉर्ड है। ठीक है, चलिए मान लो अगर आंसर की वैल्यू 0 ही रहती है, आंसर की वैल्यू 0 ही रहती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट, और यहाँ पर हम बोलेंगे सॉरी नॉट फाउंड। ये मैसेज ज़रूरी है, वरना यूज़र को पता नहीं चलेगा कि रिकॉर्ड है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चलिए फाइल का नाम मैं देता हूँ binary66। ओके, देखिए एंटर द रोल नंबर यू वांट टू सर्च। आपको याद होगा 101 है। देखिए इसने क्या किया, दिखा दिया उसने 101 अजय रामनगर। इस तरह से क्या हो गया, ये मिल गया रिकॉर्ड। चलिए फिर से मैं रन करता हूँ। मैं रन करता हूँ। अच्छा, चलिए फिर से मैं रन करता हूँ। शायद आप लोग ने इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया होगा कि आउटपुट किस तरह से है ना। चलिए एंटर द रोल नंबर यू वांट टू सर्च, मैंने डाला 103, तो रिकॉर्ड मिल गया उसको 103। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि इसमें आउटपुट कैसे आ रहा है, सामने में B आ रहा है ना, फिर स्पेशल कुछ कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, ये डेटा जो है वो एनकोडेड फॉर्म में है, डिकोडेड फॉर्म में नहीं है। राइट, तो एक्चुअल में हम लोग ने क्या किया, आई को प्रिंट कर दिया। आई को प्रिंट नहीं करना चाहिए, देखिए ये आई को प्रिंट कर दिया मैंने। आई में क्या है, हमारा एनकोडेड फॉर्म में डेटा है ना। जिसको हमने डिकोड किया है उसको हमको प्रिंट करना चाहिए। राइट, जिसको हम लोग ने डिकोड किया है, मतलब डिकोड किसको, आई को डिकोड कर दिया है किसमें, रेक में, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं रेक। ठीक है, चलो अब रन करते हैं इस प्रोग्राम को। देखो 101 आ गया सही फॉर्मेट में। तो ये है डिकोड फॉर्म और एनकोड फॉर्म। राइट, चलिए फिर से मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। 103 देखिए बराबर आ गया। अब मैं रन करता हूँ, कोई ऐसा रिकॉर्ड जो है ही नहीं हमारे पास में। राइट, मैंने डाला मान लो 109, ये डाला मैंने, तो क्या बोला, सॉरी नॉट फाउंड। तो इस तरह से है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ इस प्रोग्राम के बारे में, है ना। इस प्रोग्राम को फिर से मैं रन करता हूँ। मैंने डाला 101। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, फाइल को ओपन किया। फाइल को हम लोग ने यहाँ पर ओपन किया बाइनरी स्टूडेंट डॉट डैट रीड मोड में, और बाइनरी फाइल है। यूज़र को बोला प्लीज़ एंटर द रोल नंबर यू वांट टू सर्च, और आंसर इज इक्वल टू 0 डाल दिया मैंने। फिर हम लोग ने लूप चलाया फॉर आई इन एफ। इसका मतलब है कि रिकॉर्ड मतलब एफ मतलब फाइल, और फाइल में जब तक रिकॉर्ड है तब तक वो रिपीट करेगा। फिर आई में सबसे पहला रिकॉर्ड आया, उसको उसने डिकोड किया। डिकोड करके कहाँ स्टोर कर दिया, रैक में, है ना। फिर रैक को हम लोग ने स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट इसलिए किया क्योंकि हमको सर्च करना है। आपको मालूम है कि
जो रिकॉर्ड है फिलहाल कंबाइंड फॉर्म में, रोल नंबर, नेम और एड्रेस, तीनों को हम लोग ने कंबाइन किया था राइट करते समय, पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो वो तीनों का जो कंबाइंड जो स्ट्रिंग था, रिकॉर्ड था, उसको हमको स्प्लिट इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमको रोल नंबर चाहिए। रोल नंबर इसलिए चाहिए क्योंकि हमको रोल नंबर को चेक करना है, तभी हम बता पाएंगे कि रिकॉर्ड है या नहीं है, इसलिए हम लोग ने उसको स्प्लिट कर दिया। तो स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि रोल नंबर अलग, नेम अलग और एड्रेस अलग हो जाएगा, और वो लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। फिर हमने उस लिस्ट में काउंट किया, क्या काउंट किया, तो जो रोल नंबर यूज़र ने इनपुट किया है वो लिस्ट में रोल नंबर काउंट हुआ, है ना। अब रोल नंबर मिलेगा तो एटलीस्ट काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, CNT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर CNT की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड मिल गया है, और उसी रिकॉर्ड को उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया है। और आंसर की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो आंसर की वैल्यू कर दिया 1, है ना। मान लो फिर से मैं इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ। अब मान लो मैंने डाला 103, तो अब मैं रोल नंबर 103 डाल रहा हूँ, तो ये सेकंड टाइम रन करेगा। सेकंड टाइम रन करने के बाद में उसको पहले तो उसको क्या मिला, 101, तो सेकंड रिकॉर्ड को रीड करेगा, फिर चेक करेगा काउंटर की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं होगी, है ना, काउंटर की वैल्यू 1 नहीं होगी तो दिखाएगा नहीं। फिर ऊपर जाएगा, फिर थर्ड रिकॉर्ड को रीड करेगा। थर्ड रिकॉर्ड को रीड करने के बाद में काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि उसको 103 मिल गया इसलिए काउंटर की वैल्यू 1 हो गई, और 1 हो गई तो उस रिकॉर्ड को उसने प्रिंट कर दिया। देखो यहाँ पर मैं रन करूँगा तो देखो उसी रिकॉर्ड को उसने प्रिंट कर दिया, है ना। और जब हम लोग 109 डालेंगे, अगर हम लोग ने रोल नंबर डाला 109 तो मिलेगा नहीं, इसलिए काउंटर की वैल्यू 1 होगी नहीं, और 1 होगी नहीं तो वो पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड है तो 3 रिकॉर्ड तक जाएगा। आंसर की वैल्यू जो 0 थी वो 0 ही रहेगी, लास्ट में प्रिंट कर देगा चेक करके कि आंसर की वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब एक रिकॉर्ड मिला नहीं। अगर रिकॉर्ड मिलता तो आंसर की वैल्यू 1 हो जाती, क्योंकि हम लोग ने ऐसा कंडीशन लिखा है, रिकॉर्ड नहीं मिले इसका मतलब है कि आंसर की वैल्यू 0, इसका मतलब है कि वो प्रिंट कर देगा सॉरी नॉट फाउंड, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग एक देखते हैं प्रोग्राम टू मॉडिफाई ए रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल। तो चलिए उस प्रोग्राम को भी देखते हैं। चलिए प्रोग्राम टू मॉडिफाई रिकॉर्ड इन ए बाइनरी फाइल, ठीक है। चलिए जैसे हम लोग ने टेक्स्ट फाइल में किया था, आपको याद होगा हम लोग इसके लिए 2 फाइल यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग ने हमारे वीडियो 3 में देखा था कि किस तरह से हम लोग मॉडिफाई करते हैं, है ना। और उसी तरह से आज हम लोग यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। वीडियो 3 देखना बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था किस तरह से रिकॉर्ड जो है वो मॉडिफाई हो रहा है। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट से कि वो वीडियो जो फाइल हैंडलिंग का जो पार्ट 3 है वो ज़रूर देखें, है ना, उसको समझने के लिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको हम लोग डिस्कस करेंगे तो, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इम्पोर्ट OS, किस लिए, यहाँ पर हम लोग 2 फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, रिमूव एंड रीनेम, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे, आगे चल के देखते हैं, ठीक है। हमारी ओरिजिनल फाइल है, उसका नाम है बाइनरी student.dat, फाइल का नाम है, इसको हम लोग रीड मोड में खोलेंगे, ये हो गया हमारा रीड मोड में खुल गया फाइल। और हमारी एक नई फाइल है जिसका नाम हम लोग देंगे टेम्पररी फाइल है, तो इसको हम लोग देते हैं temp.dat, और इसको हम लोग राइट मोड में खोलेंगे, ठीक है। इसके बाद में अब मैं यूज़र को बोलता हूँ इनपुट एंटर रोल नंबर यू वांट टू मॉडिफाई, ठीक है। यूज़र से हम लोग ने रोल नंबर ले लिया मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है।
आंसर इज इक्वल टू मैंने दे दिया 0, मिलता है या नहीं मिलता है, मिलेगा तो आंसर की वैल्यू हो जाएगी 1, नहीं मिला तो आंसर की वैल्यू 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग करते हैं फॉर आई इन एफ। जब तक फाइल में रिकॉर्ड है तब तक आप रिपीट करो। क्या रिपीट करो? तो सबसे पहले तो क्या करो, REC इज इक्वल टू आई डॉट डिकोड करो, क्योंकि वो बाइनरी फॉर्मेट में है, एनकोडेड फॉर्म में है, इसलिए उसको क्या करो, डिकोड कर दो। डिकोड करने के बाद में उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमको सर्च करना है। तो हम लोग करेंगे रिकॉर्ड को भाई स्प्लिट कर दो, है ना, क्योंकि रिकॉर्ड कंप्लीट रिकॉर्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्ट्रिंग है, उसको उसने स्प्लिट कर दिया ताकि रोल नंबर अलग हो जाएगा, नेम अलग हो जाएगा, एड्रेस अलग हो जाएगा, उसको हम लोग सर्च कर पाएंगे रोल नंबर को, है ना। अब जो रोल नंबर यूज़र ने इनपुट किया है उसको हम लोग सर्च करते हैं और काउंट कर लेते हैं। जो यूज़र ने रोल नंबर इनपुट किया है उसको हम लोग सर्च करके उस लिस्ट में काउंट कर लेते हैं। अगर मिल गया तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे काउंट की वैल्यू 1 हो गई है क्या। अगर 1 हो गई है तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे दिस रिकॉर्ड विल बी मॉडिफाइड, ये हमने बोल दिया, हाँ, और रेक को प्रिंट कर दिया। मतलब उसी रिकॉर्ड को हम लोग प्रिंट कर देते हैं कि भाई ये रिकॉर्ड मॉडिफाई होने वाला। ठीक है, चलिए अब मिल गया रिकॉर्ड, तो आंसर वैल्यू क्या हो जाएगा, आंसर की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि हमको चेक भी करना है भाई मिला नहीं मिला, इसलिए आंसर की वैल्यू 0 थी, वो 1 कर दिया। अब फिर यूज़र को बोलते हैं कि इनपुट एंटर न्यू रोल नंबर, है ना। नेम में बोलते हैं इनपुट एंटर नेम, न्यू नेम, फिर हम दिया एड्रेस इज इक्वल टू इनपुट एंटर एड्रेस। हो गया, 3 चीज़ हमने डलवा दिया। 3 चीज़ डलवाने के बाद में हमने जैसे टेक्स्ट फाइल में किया था रेक इज इक्वल टू रोल नंबर प्लस स्पेस, रोल नंबर प्लस स्पेस प्लस नेम प्लस स्पेस प्लस एड्रेस प्लस न्यू लाइन कैरेक्टर, राइट। रोल नंबर प्लस नेम प्लस एड्रेस, है ना, बीच में स्पेस हो गया, राइट। ये तीनों को हम लोग ने कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करने के बाद मतलब जो डेटा है जो मिला है उसमें नया डाटा डाल के उस नए डाटा को लिख दो। ठीक है, कहाँ लिख दो, तो हमारे टेम्पररी फाइल में f1.write, जो अभी हमने रिकॉर्ड बनाया है उसको, और वो किस फॉर्मेट में कर दो, एनकोड फॉर्म में कर दो, एनकोडेड फॉर्म में कर दो, राइट। तो हमने लिखा rec.encode। अगर रिकॉर्ड मिल गया है तो, अगर नहीं मिला है तो उसी फॉर्मेट में कर दो, है ना, f1.write, और पुराना फॉर्मेट कौन सा है, तो आई, बस। ठीक है, अब इफ आंसर इज इक्वल टू 0, अगर आंसर की वैल्यू 0 है इसका मतलब एक रिकॉर्ड नहीं मिला है। अगर रिकॉर्ड मिलता तो आंसर की वैल्यू 1 हो जाती। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सॉरी नॉट फाउंड, राइट। अच्छा, फिर दोनों फाइल को हम लोग क्लोज करते हैं, f1.close, दोनों फाइल क्लोज किया। हमारी ओरिजिनल फाइल थी उसको हम लोग डिलीट करेंगे, तो os.remove स्टूडेंट, क्या था हमारा, बाइनरी स्टूडेंट ना, बाइनरी स्टूडेंट डॉट डैट, इसको हम लोग डिलीट कर दिया। फिर हमारी जो टेम्पररी फाइल थी उसको हम लोग रीनेम कर देते हैं, रीनेम temp डॉट डैट, इसको हम लोग रीनेम करते हैं किसमें, बाइनरी स्टूडेंट डॉट डैट।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम बना, ठीक है। इसको हम लोग रन कर लें। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। बाइनरी 77, देखिए एंटर द रोल नंबर यू वांट टू मॉडिफाई, ठीक है। तो आपको मालूम है कि हमारे जो फाइल में जो रिकॉर्ड था वो 101 था, 102 था, 103 था। मान लो मैंने डालता हूँ 103, ठीक है। डिस्क्रिप्टर काउंट रिक्वायर्ड लिस्ट ऑब्जेक्ट बट रिसीव्ड ए स्ट्रिंग, ओके। लिस्ट चाहिए लेकिन रिसीव्ड मिला है उसको स्ट्रिंग, ठीक है ना। इसको हम लोग देख लेते हैं। ये वेरिएबल देखिए, वेरिएबल का नाम list1 है, जिसको मैंने स्प्लिट किया था और यहाँ पर मैंने लिखा है लिस्ट, है ना। तो ये प्रॉब्लम आ गई इसको, राइट। चलिए रन करिए। मैं रोल नंबर 103 को मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए दिस रिकॉर्ड विल बी मॉडिफाइड, यस 103 अनिल NTPC कॉलोनी, ठीक है। मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 333, न्यू रोल नंबर डाल दिया, नेम डाल दिया मैंने, मान लो अनिल की जगह मैंने डाल दिया रमेश, ठीक है। NTPC कॉलोनी की जगह मैंने डाल दिया ONGC कॉलोनी, कॉलोनी, या हम लोग कुछ अलग नाम दे देते हैं, प्रगति नगर। NTPC कॉलोनी की जगह प्रगति नगर, प्रगति नगर, ठीक है। चलिए हो गया होगा। तो कैसे पता चलेगा कि हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, तो हम लोग ने एक प्रोग्राम बनाया था रीड करने के लिए, ठीक है। उसको हम लोग रीड कर लेते हैं। तो फाइल, रिसेंट फाइल, ये वाला है ना। देखिए रन कर दे उसको। देखिए जो आउटपुट है हमारा 333 है ना, 103 की जगह 333 आ गया, और अनिल की जगह रमेश आ गया, और NTPC कॉलोनी की जगह क्या आ गया, प्रगति नगर आ गया। तो इस तरह से ये क्या होगा, रिकॉर्ड मॉडिफाई होगा, ठीक है। चलिए इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ कि क्या प्रोग्राम कहाँ पर कैसे काम कर रहा है। आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मेरा ड्यूटी है आपको अच्छे से समझाने की। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि देखिए इम्पोर्ट OS इसलिए हमने यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर रिमूव रिनेम हमने यूज़ किया, इसलिए हम लोग ने क्या कर दिया, OS नाम का जो मॉड्यूल था उसको हम लोग ने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, राइट। जैसे हम लोग ने टेक्स्ट फाइल में यूज़ किया था। हमारा ओरिजिनल फाइल है उसको रीड मोड में खोला, हमारा नया फाइल है उसको राइट मोड में खोला। यूज़र को बोला प्लीज़ एंटर द रोल नंबर यू वांट टू मॉडिफाई, यूज़र ने डाला 103, है ना, आंसर की वैल्यू 0 है। फिर हम लोग ने लूप चलाया कि जब तक रिकॉर्ड है तब तक रिपीट करो। पहला रिकॉर्ड रीड हुआ, यहाँ पर रिकॉर्ड रीड हुआ, रीड जो है रीड हुआ वो किस फॉर्मेट में था, एनकोड फॉर्म में था, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं था। तो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने उसको डिकोड किया। डिकोड करने के बाद में उसको स्प्लिट कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि रिकॉर्ड जुड़े हुए रहते हैं, रोल नंबर नेम एड्रेस तीनों जुड़े हुए थे। उसको हम लोग ने स्प्लिट कर दिया क्योंकि हमको रोल नंबर चेक करना है। फिर हम लोग ने वो रोल नंबर को हम लोग ने काउंट कर लिया, है ना। रोल नंबर को काउंट किया, list1 में काउंट किया, क्या जो रोल नंबर यूज़र ढूंढना चाहता है, उसको मॉडिफाई करना चाहता है, उसको हम लोग ने ढूंढ लिया। ढूंढने का तो क्या होगा कि काउंट नाम का जो फंक्शन है वो काउंट कर लेगा और CNT में स्टोर कर देगा। मतलब रोल नंबर मिलेगा तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। अब काउंट की वैल्यू 1 हो गई तो फिर यहाँ पर प्रिंट कर दिया, देखिए दिस रिकॉर्ड विल बी मॉडिफाइड 103, यस 103। अब अगर मान लो
कि यूज़र ने डाला 103 और हमारा पहला रिकॉर्ड था 101, तो काउंट की वैल्यू 1 नहीं होगी। काउंट की वैल्यू 1 नहीं होगी तो वो यहाँ आएगा नहीं। कहाँ जाएगा? F1 डॉट राइट, है ना। F1 डॉट राइट मतलब क्या है? F1 किससे जुड़ा हुआ है? temp डॉट dat में, हमारे नए वाले फाइल से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि नए वाले फाइल में पुराने फाइल का डाटा, नए वाले फाइल में F1 किससे जुड़ा हुआ है? temp डॉट dat से। तो नए वाले फाइल में पुराना डाटा लिख देगा। तो देखो उसने वैसे ही लिख दिया 101 अजय, क्योंकि यूज़र ने बोला था 103, मिला हमको 101। तो अगर मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब है काउंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि वो पुराने डेटा को नया फाइल में लिख देगा। फिर सेकंड रिकॉर्ड रीड किया, सेकंड रिकॉर्ड मिला 102, इसलिए काउंट की वैल्यू 0 ही रहेगी, वो यहाँ आएगा ही नहीं, एल्स पार्ट में जाएगा और टेम्प नाम में वो पुराना रिकॉर्ड लिख देगा 102 सिविल लाइन। फिर तीसरा रिकॉर्ड रीड किया, तीसरा रिकॉर्ड रीड करने के बाद में 103 था और रिकॉर्ड मिला 103, मतलब 103 मिल गया तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई। उसने प्रिंट कर दिया दिस रिकॉर्ड विल बी मॉडिफाइड, उसने प्रिंट कर दिया 103 अनिल NTPC कॉलोनी, ये मॉडिफाई होगा। आंसर की वैल्यू 03, आंसर की वैल्यू 1 हो गई। नया रोल नंबर इनपुट करवाया, नेम इनपुट करवाया, एड्रेस इनपुट कराया और आपने इनपुट किया 333 रमेश प्रगति नगर। फिर उस तीनों अलग अलग डेटा को हम लोग ने क्या कर दिया? ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में हम लोग ने फाइल में लिखा। लेकिन क्या लिखा? तो जो अभी हम लोग ने टेक्स्ट को इनपुट किया था उसको एनकोड किया, उसने कोडिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद में उस नए फाइल में लिख दिया। तो ये जो फॉर्म था 33 रमेश प्रगति नगर, तीनों अलग अलग चीज़ को उसने यहाँ पर ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में उसको एनकोड किया, एनकोड करने के बाद में उसको लिख दिया। और कौन से फाइल में लिख दिया? तो temp डॉट dat में। तो temp डॉट dat में क्या क्या है? पुराना रिकॉर्ड पहला, पुराना रिकॉर्ड दूसरा और मॉडिफाइड रिकॉर्ड तीसरा। ठीक है। फिर अगर नहीं मिलता तो ये प्रिंट करता, लेकिन हमको तो मिल गया तो आंसर की वैल्यू 1 हो गई है। अब दोनों फाइल को क्लोज किया। हमारा ओरिजिनल फाइल जो था बाइनरी स्टूडेंट डॉट dat, उसमें क्या क्या था? 101, 102, 103 वो था, उसको उसने डिलीट कर दिया, है ना। अब हमारे पास जब बची कौन सी फाइल? temp डॉट dat। अब वो temp डॉट dat का नाम चेंज कर दिया। तो जो temp डॉट dat में क्या था? ये था 101, 102 और 333। अब उस temp डॉट dat को डिलीट करके उसका नाम दे दिया बाइनरी स्टूडेंट डॉट dat। तो जब हम बाइनरी स्टूडेंट डॉट dat को रन करेंगे, देखिए जब हम लोग बाइनरी स्टूडेंट डॉट dat को जब हम लोग ने रन किया तो हमको ये रिकॉर्ड हमको दिखाई दिया। इसका मतलब ये है कि 101, 102, 103 हट के 333 आ गया। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये मॉडिफाई वाला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए इसके बाद में हम लोग देखते हैं हाउ टू डिलीट ए रिकॉर्ड फ्रॉम द बाइनरी फाइल, है ना। इसको भी फट से देख लेते हैं। चलिए सेम प्रोग्राम है, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है ना। इसके लिए फिर से मैं बोलूँगा आपको, डिलीट का अगर रिकॉर्ड सीखना है तो फिर आपको हमारा जो वीडियो 3 है, पार्ट 3 है फाइल मैनेजमेंट का, पार्ट 3 टेक्स्ट फाइल का जो फाइल मैनेजमेंट है, वीडियो पार्ट 3, उसको आप ज़रूर देखिए। ठीक है। चलिए इस प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ। हमारा जो मॉडिफिकेशन वाला प्रोग्राम है ये, इसी प्रोग्राम में मैं क्या करना चाहता हूँ, डिलीट वाला मैं बताता हूँ आपको, है ना। तो बाइनरी 88, चलिए इसी प्रोग्राम में मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, बाकी सारा प्रोग्राम वही है। प्रोग्राम टू डिलीट ए रिकॉर्ड फ्रॉम बाइनरी फाइल, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हमको रिमूव करना है, क्या नहीं करना है। देखिए ये तो वही रहेगा। पहले वाली फाइल को रीड मोड में खोलेंगे, दूसरे वाली फाइल को राइट मोड में खोलेंगे, है ना। एंटर द रोल नंबर यू वांट टू डिलीट, यहाँ पर हम लोग चेंज करते हैं डिलीट, है ना। हमारी टाइपिंग करने की जो मेहनत है वो कम हो गई, राइट।
चलिए डिलीट कर दिया, ठीक है, आंसर की वैल्यू 0 बता दिया। चलिए फॉर आई इन एफ, मतलब जब तक रिकॉर्ड है फाइल में तब तक आप क्या करो, चेक करो, है ना। अब सबसे पहला रिकॉर्ड रीड किया, और रिकॉर्ड को रीड करने के बाद में उसको डिकोड कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है बाइनरी फाइल में एनकोडेड फॉर्म में डेटा रहता है। उसको डिकोड किया, डिकोड करने के बाद में उसको रिकॉर्ड में स्टोर कर दिया, है ना। रिकॉर्ड में स्टोर कर दिया, उसके बाद फिर हमने रिकॉर्ड को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि ये कंबाइंड डेटा है, कॉन्केटिनेटेड डेटा है, उसको हमको अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि रोल नंबर हमको चेक करना है। तो ये चेक हो गया और वो चला गया कहाँ पर, लिस्ट में। अब उस लिस्ट में हम लोग जो यूज़र रोल नंबर को डिलीट करना चाहता है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि भाई वो है क्या, है ना। तो list1 डॉट काउंट, मतलब काउंट करो, कहाँ काउंट करो, list1 में काउंट करो। और क्या काउंट करो, तो जो यूज़र ढूंढना चाहता है वो काउंट करो, राइट। अगर काउंट होगा तो CNT की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर 1 है इसका मतलब है कि रिकॉर्ड है। अगर रिकॉर्ड है तो क्या कर दो, यहाँ पर लिख दो दिस रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड, मैसेज को चेंज कर दो और रिकॉर्ड को प्रिंट कर दो, राइट। चलिए अब आंसर की वैल्यू 1 कर दो। अब इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, आंसर की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर वो रिकॉर्ड नहीं है ना, अगर वो रिकॉर्ड नहीं है तो क्या कर दो, देखिए अगर वो रिकॉर्ड नहीं है, जो यूज़र जो डिलीट करना चाहता है वो रिकॉर्ड अगर नहीं मिला है तो उसको नए वाले फाइल में लिख दो, है ना, मतलब टेम्प नाम के फाइल में लिख दो। अगर मिल गया है तो उसको मत लिखो। अगर यूज़र जो रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता है अगर वो मिल गया है तो उसको मत लिखो, और अगर नहीं मिला है तो उस रिकॉर्ड को नए वाले फाइल में लिख दो, बस। अब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि अगर रिकॉर्ड मिल गया तो उसको नए वाले फाइल में नहीं लिखना है ना। अगर रिकॉर्ड मिल जाता है तो उसको नए वाले फाइल में नहीं लिखना है, अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो उसको नए वाले फाइल में लिखते जाना है। तो क्या होगा कि नए वाले फाइल में वो रिकॉर्ड नहीं होंगे जो रिकॉर्ड हम डिलीट करना चाहते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल फाइल को रिमूव कर देंगे और नए वाले फाइल को का नाम चेंज कर देंगे। तो नए वाले फाइल में वही रिकॉर्ड होंगे जो यूज़र डिलीट नहीं करना चाहता था। जो यूज़र डिलीट करना चाहता था वो रिकॉर्ड वहाँ पर रहेंगे नहीं। सेम टेक्निक हम लोग ने यहाँ पर यूज़ किया है ना। तो देखो दोनों फाइल को हम लोग ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और पुरानी जो फाइल थे जिसमें रिकॉर्ड यूज़र डिलीट करना चाहता था उसमें वो भी रिकॉर्ड थे, तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। मतलब 3 रिकॉर्ड थे, तीनों रिकॉर्ड वाले जो फाइल थी वो डिलीट हो गई। अब temp.dat जिसमें केवल 2 ही रिकॉर्ड आए होंगे, क्योंकि 2 ऐसे रिकॉर्ड होंगे जो मैच नहीं करते और एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जो मैच करता था, उसको तो हमने लिखा नहीं। अब temp नाम के फाइल को हमने क्या कर दिया, उसके नाम को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब बाइनरी student.dat में क्या होगा, फाइनली केवल 2 ही रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए एंटर द रोल नंबर यू वांट टू डिलीट। तो आपको मालूम होगा एक 101 वाला रिकॉर्ड था, एक 102 वाला रिकॉर्ड था और एक 103 की जगह 333 था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 102 को मैं डिलीट मारता हूँ, राइट। तो दिस रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड 102 बबलू सिविल लाइन। अब वो रिकॉर्ड डिलीट हुआ या नहीं हुआ उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमारी एक फाइल थी, कौन सी फाइल थी, बाइनरी 55, ठीक है। तो इसको हम लोग रन कर लेते हैं, यस। तो पहले हमारे पास में क्या था, 101, 102, 333। अब मैंने क्या किया, 102 नाम के फाइल को रिकॉर्ड को मैंने डिलीट कर दिया, तो डिलीट हो गया। अब हमारे पास में केवल 2 ही रिकॉर्ड बचे, राइट। अच्छा मान लीजिए अब मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, और मैं बोलता हूँ 105 को डिलीट करो। तो क्या बोला उसने, सॉरी नॉट फाउंड, ठीक है। तो
मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, शुरू से लेकर आखिरी तक। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हाउ टू सर्च ए रिकॉर्ड इन ए बाइनरी फाइल, हाउ टू मॉडिफाई ए रिकॉर्ड इन ए बाइनरी फाइल एंड हाउ टू डिलीट रिकॉर्ड इन ए बाइनरी फाइल। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बार बार देखिए और प्रोग्राम को समझने की कोशिश करिए, प्रोग्राम खुद बनाइए, है ना। जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी फाइल का हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम लोग एक फाइल की किस तरह से दूसरी कॉपी हम लोग बनाते हैं बाय यूजिंग बाइनरी फाइल, है ना, बाय यूजिंग बाइनरी मेथड। वो हम लोग टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल कैसे रीड करके कॉपी करते हैं, वो हम लोग बाइनरी फाइल के तीसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।